दरअसल हमारी शादी 27 फरवरी 1975 को सफेदों से हुई थी। ठीक है जी, प्लान नहीं किया मैंने, कोई मेरा बिजनेस नहीं था ये। क्योंकि हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, डॉक्टर रामेश्वर दास जिंदल। हमारे दादा भी वैद होते थे उस टाइम। और उनकी प्रेरणा से, उनके पास काम करते करते और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मेरे दिल में सिर्फ यही रहा कि मैं अपने जीवन में जितना मेरे हो सके सेवा भाव से काम करूं। तो काम करता रहा, चलता रहा। अब महाराज, हमारी शादी को अब 27 फरवरी को 50 साल हो गए। मेरा परिवार काफी बड़ा है। बापुली गांव में पानीपत भी रहते हैं और इधर भी रहते हैं, संपन्न है सब, खारे पीरे मौज मस्ती से हैं सब। तो सारा परिवार मेरी इज्जत बहुत करता है। सारे बटड़े होकर मेरे पास यहाँ संभाल के आए। कहने लगे कि भाई साहब, बच्चे भी भतीजे वगैरह भी हैं और भी है सब, पूरा परिवार, कि जो है आपकी अब के 50 साल हो गए। और सिल्वर वो गोल्ड ज्वेलरी मिलाएंगे और किसी अच्छे होटल में अच्छी जगह जो है धूमधाम से मैं मनाना। और आपकी क्या इच्छा है, कहाँ मनाओ। मैं 1 मिनट तो ये चक्कर में पड़ गया। मैं कह लिया, मैं यार क्या करोगे तुम, छोड़ो, पैसे को वेस्ट नहीं किया करते। मगर मैं इन चीजों में विश्वास भी नहीं करता। ठीक है ना। और जो है, मैं काफी समझाया पर वो नहीं मानी। फिर मैं कहने लगा, मैं 1-2 दिन का मेरे को टाइम दो। ये बात है करीबन 20-22 फरवरी की। 27 फरवरी का वो प्रोग्राम था। तो मैंने अपने स्वामी जी से संपर्क बढ़ाया। स्वामी जी महाराज हैं हमारे गुरु जी, श्री स्वामी जी मुक्तानंद जी महाराज हैं हरिद्वार वाले। श्री गीतानंद जी महाराज के प्रेम शिष्य हैं। अब आश्रम रहा बहुत बड़ा, ज्योतिसर में। मैं गया, मगर जी महाराज जी ऐसे 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 है, आप इसके बारे में क्या कहो, मैं बताओ कैसे करे, कैसे। मैं नहीं चाहता मगर पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो महाराज जी बड़ी खुशी है रही, तो बहुत अच्छी बात थी। तो आप फिर ऐसे काम करो, आप जो है 27 फरवरी को हमारे पास यहाँ आ जाओ और सब परिवार को लेकर आना। मैंने फिर उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। बस मैं जो है 15-20 कार थी, सबके पास होती है आजकल। बच्चे और परिवार के साथ हम जो है ज्योतिसर चले गए। तो ज्योतिसर वहाँ बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है। तो स्वामी जी ने बड़ी हमारी बहुत अच्छी तरीके से हमारे को अपना आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देके जैसे शादी करते हैं ना, इसी तरीके से हमारी जो है उन्होंने शादी वरमाला करवाना, आगे के गवाने, ये करना और वो करना। उन्होंने 6 घंटे हमारे साथ लगा दिए उस दिन वहां। उसमें ऐसा तो कर जो कि एक मिसाल बने दूसरों के लिए। और सोता रहा अगले दिन कुदरती में जो है किसी काम से पंचकुला चला गया। तो पंचकुला वहां हमारे मित्र हैं। और मैंने वहां देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा टावर बन गया वहां। तो महाराज, मैं उनसे पूछा, रही ये क्या टावर है, क्या है। कि जी पक्षियों का रैन बसेरा होता है। मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मैं गया वहां, मैं पता किया जिसने वो जिसके माध्यम से बनाया था वो, उन्होंने भी कमेटी समेटी से ज्यादा आदमियों ने भी बुला के वो बनाया था। काफी पैसे का काम था वो, लंबा चौड़ा। मगर ये कैसे 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 है, कैसे है। मैं पूछनी बारीकी में जो है गाजी वो करने लगा कि ये तो जो है ऐसे है ऐसे है। और हमारे 10-11 लाख रुपए के करीबन खर्च हो गए थे। और ये हमने रैन बसाया पक्षियों के लिए, कबूतर आते हैं इसमें। और आनंद ही आनंद है, कई हजार कबूतर आ जाते हैं। और कोई प्रोग्रेस, सैकड़ों साल की इसकी जो है उम्र है। इसकी जो है ये जो बनवाया है हमने, सैकड़ों साल ये चलने वाली चीज है। मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। मैं देख प्रभु की कृपा कुछ है। रात तो सोते सोते तू सोच रहा था कि प्रभु मेरे हाथ से कुछ ऐसा बनवा, अरे तो आज ही कर दिया काम। तो महाराज में जो है आ गया। उनसे नंबर लिया था मैं उनका, जिसने ये बनाया था। वो गुजरात के रहने वाले थे। मैंने उनके, उनका काम यही है, हिंदुस्तान में बाहर भी बनाते हैं, बाहर मुल्कों में भी जाते हैं।
मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में उन्होंने उठाया जी हाँ, काम मैं ऐसे-ऐसे संभाल से बोल रहा है हरियाणा में, कि ये हरियाणा में की जगह को पानीपत के पास। पानीपत तो मशहूर है जी, हाँ जी, बोलो जी क्या सेवा है? मगर तुम ऐसे-ऐसे पंचकूला बना के आए थे और ऐसे कि जी हाँ, वो हम ही बना के आए थे जी। मैं कहने लगा फिर बोलो क्या है कि जी ऐसे है जी, ये 9 लाख तुम्हारी फीस है जी, कंप्लीट सारा सामान हमारे पास ही लेबर से और सब काम होता है, बाकी थोड़ा बहुत है वो आप खुद लगा कर लियो। खैर मैंने कुछ नहीं कहा, मगर पैसे तुम्हारे पास भेजूं अब या तुम आओगे बताओगे जी, हम समझ गए आपको, आपकी बातें समझ गए, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास है, हमें कोई ऐसी बात नहीं, हम देख लेते हैं आदमी किस क्वालिटी का है और कब आना हो। तो वो 4 दिन के बाद ही हमारे पास उनके 2-3 हेल्पर और मेन आदमी उनका जो वो था वो आ गया, आके सारा निरीक्षण कर गया, जगह देख गया, सारा हिसाब देख के कर लेंगे जी, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम आएंगे, अपना सारा सामान लेके आएंगे सारा। उनको एक जो है कुछ काम पड़ेगा थोड़ा बहुत सामान तो हमें हमें यहाँ, मतलब कोई चिंता ना करो, हर चीज मिलेगी। और वो जो है आगे जी आने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। इस काम में 2 महीने उन्होंने लगाए। नीचे का बेसमेंट जो है उन्होंने जो है 8 बाई 8 का नीचे करा, 10 फुट नीचा, उसके बहुत बड़ी बड़ी मोटी सरिये वगैरह लगा के जब भी बांध के आगे करके, और हमारे को 2 महीने में उन्होंने ये तैयार करके दे दिया था। और इतना आनंद आया मेरे को, अपार आनंद आया, मैं कह नहीं सकता आपसे, आज तक भी आनंद आया। इतने लोगों का फोन आता है, इतना आता है, डॉक्टर साहब आपने एक कितना बढ़िया काम, मतलब मैं कराने वाला कौन हूँ, तो सब आप लोगों की प्रेरणा से है, मेरे परिवार की कृपा है। मेरे पास क्या था, मैं तो सब उनसे प्रार्थना की थी, मगर मैं चाहता हूँ कोई चीज़ हमारी मंडी में ऐसी बन जाए, क्योंकि मंडी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इनका प्यार इतना मेरे को जिंदगी में मिला, संभाल के मंडी का, संभाल के एरिए का, यहाँ का खुशहाल एरिया इतना है कि मेरी मान सम्मान इतना करते हैं, मैं इनको कुछ दे जाऊँ। धन्यवाद जय। नई अनाज मंडी में जगह चुनाव कैसे हुआ? बस मैं वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ, डेली 4 बजे। सुबह सर्दी हो गर्मी हो बरसात में भी चले जाता हूँ। तो घर वाले कभी कहते हैं अरे बरसात में क्यों, अरे मगर खुजी पड़े कई करोड़ों ये बरसात में रहते, क्या फर्क पड़ता है, मैं बरसात में भी जाता हूँ। ये 15-20 साल से डेली जाता हूँ। और जाने के बाद में फिर मैं माथा टेकता हूँ, वहाँ मंदिर है, मंदिर में जाता हूँ, 1 मिनट के लिए वहाँ माथा टेके जब आता हूँ, फिर मैं वो पार्क देखा, मतलब तो बड़ी लाजवाब चीज है, यहाँ कुछ बनवाया जाए, ओके, कुछ, मगर यहाँ तो कुछ बनवाया जाए, तो वहां से वो जगह मेरे को चॉइस आई। कुछ लोगों ने प्रेरणा भी दी मेरे को कि डॉक्टर साहब कुछ चीज बनवाओ यहाँ, बहुत बढ़िया जगह है, ये है वो है, बस इस तरीके से वो जगह वो क्या, मैं तो शब्द गलत है कहना, मैं प्रभु की कृपा से काम हुआ है, उनकी कृपा मेरे ऊपर अपार है, मेरे को मालूम है। तो सवाल का और किसी ने भी कोई हेल्प के लिए कोई अपनी मर्जी जाहिर की, ये आप सब, आपकी भी सेवा है इसमें, सबकी सेवा, सेवा किसकी नहीं, सबकी सेवा होती है। अगर कोई आता है आ गया, वो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सेवा बहुत ही है लोगों ने, कोई इसी बात, और सबका आशीर्वाद होके तब ये काम होता है, एक आदमी से थोड़ा ये काम होता है। सर हमारे आसपास तो शायद पानीपत में शायद हो सकता है, आसपास तो कहीं नहीं। पानीपत में भी अभी बनाया था थोड़ी दिन पहले, उन्होंने भी हमारे से ही जिक्र किया था, उनको गया था। बाकी तो ये हरियाणा में भी बहुत कम है, उधर तो ज्यादा है गुजरात साइड में, और उधर के बड़े बड़े जो शहर है ना, हमारे हरियाणा में तो बहुत कम थी, पर अब बढ़ने लगी, अब जो है लोगों में जागृत आ रही है। सर हम अपने विधायक जी से बोल के, हाँ, या आसपास अपने गनौर है उनसे भी बापुली बनवाओ आप, बापुली जहाँ भी ठीक, हाँ, आप संजय पार्क है बापुली, बहुत बढ़िया पार्क है, और मैं भी गुजारिश कर दूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप लोग भी, आप तो पत्रकार हैं, है जी, किससे करोगे, आप जिससे कहो, भराना साहब से कह दूंगा, मेरे तो मित्र हैं वो तो, मैं 4 बनवा देंगे, एक की तो बात ही छोड़ो, आप जगह चॉइस करो, और जो है ये बात इसके बारे में जो है आप ग्राम पंचायत बापुली से मिल लो और जगह निर्धारित करके करो, जो मेरे लिए सेवा होगी मैं तैयार हूँ। ठीक है, ओके ओके, खुश रहो, आनंद रहो।